अख्तर हुसैन साहब, आपने भी, मुझे याद है जब काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त लिखा था उमर अता बंदयाल साहब को, और उन्होंने कहा था कि जी जुडिशल कमीशन के रूल्स में आप जो है तब्दीलियाँ करें, आपने उन कहा था कि जी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए जुडिशल रूल्स के अंदर? जी नीज़, अभी मैं ज़रा इस इशू पर तो ज़रूर बात मैं तफसील से करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले जो बात हो रही थी, तो हम तो भाई ये 70 से लेके इसको देख रहे हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से, कि भाई जब से भुट्टो साहब के दौर में नैब जो यू है कि गवर्नमेंट्स भी डिसमिस हुई थी, तो उसके बाद के साथ तक लोग मिस हुए थे और आज तक वो सिलसिला जारी है। अफसोस की बात यह है कि ये तमाम पार्टियाँ, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग भी है, तहरीक इंसाफ भी है, जमात इस्लामी भी है, JUI भी है, मैं इन सब से जो है वो मेरी वो है कि जब तक ये तमाम पार्टियां किसी एक कमिटमेंट पर नहीं आती कि अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। और वन वे आर दी अदर हर एक जो है वो दौर में एक या दूसरी पार्टी जाके कोलैबोरेशन करती है। तो एक तो इसको मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अगर मुल्क में डेमोक्रेसी चाहते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत करना चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पर इन पार्टियों को एक जगह खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बात, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं रूल्स की, तो मैं आपको पता है कि 4 साल पिछले से मैं कमीशन में हूँ और तीसरी दफ़ा मैं इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि बार के काउंसिल के तमाम मेंबर्स ने हमारे इलेक्शन में शोएब शाहीन साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे इख्तलाफात भी होते रहते हैं, लेकिन मेरी नॉमिनेशन के ऊपर तमाम बार काउंसिल ने हमेशा यूनानिमसली मुझे भेजा है। तो वहाँ पर हम 4 साल से, बल्कि इससे पहले से बार काउंसिल जो है ये रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की बात कर रही है कि आप अगर याद, पहली बात तो ये है कि जिस किस्म का जो कमीशन बना था वो बार काउंसिल के रेजोल्यूशन पर बना था। बाद में 19वीं तरमीम से जो है वो हमारे उस वक्त आप किस किस्म के चेंजेस चाहते हैं? जो कि वक्त की किल्लत होती है, मैं चाहती हूँ कि आपकी कम से कम जो तजवीज़ है वो आ जाए। हाँ नहीं जी, पहली चीज़ तो ये है कि एवरी मेंबर ऑफ कमीशन जो है उसका राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन की जो है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है, तो हर मेंबर का इक्वल राइट है कम से कम प्रपोज करने का अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। तमाम जजेस को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपना नॉमिनेशन कर दें, जो अभी ये सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। तमाम मेंबर ऑफ कमीशन को, मेंबर ऑफ कमीशन को, ठीक है, तमाम मेंबर्स ऑफ कमीशन को जो है इख्तियार होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, जो सीनियरिटी प्रिंसिपल की है उसको मेंटेन होना चाहिए, और अगर किसी को बाईपास करते हैं, ना सिर्फ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए भी अगर किसी को सुपरसीड किया जाता है, तो रिटन क्राइटेरिया डिटरमिन होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है किसी को बाईपास करने का, वरना जो है पिक एंड चूज जो इस सिलसिले से हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। कम से कम सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे जाए, ठीक है जी। जी हाँ, सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर देखिए, तो ये मैं समझता हूँ कि मेन चीज़ है कि जी अख्तर साहब, मैं आपकी जाने फिर से आऊँगी, मगर जो आपने मेन प्रिंसिपल्स बताए हैं, अगर इस हवाले से ये तरमीम हो जाती हैं तो काफ़ी हद तक ये वकला का एक मानना है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर इलेक्शन का जो मामला और चीज़ें भी हैं बीबी, और नहीं मुनीज़ा बीबी, और चीज़ें भी हैं जी सर, चूँकि वक्त की किल्लत होती है, बस मोटी मोटी बता दें जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों को, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको एटलीस्ट कमीशन के सामने आना चाहिए ना। हमने शक्ल भी नहीं देखी होगी। मैं अपने प्रोविंस में तो सिंध में कह सकता हूँ कि जिसको नॉमिनेट करने में जानता हूँ, लेकिन पंजाब से या दूसरे सूबों से मैं नहीं जानता हूँ। ये भी ज़ेरे बहस है पॉइंट कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको एटलीस्ट कमीशन के सामने आना चाहिए।